Motion of particle tied to a string in a vertical circle. Vertical circle. मोस्ट टाइम पे टॉपिक, आपको डेफिनेटली सीटी हो, नीट हो या जेई हो, ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है. एंड फॉर सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस यू रिक्वायर्ड ओनली 7 फार्मूलाज. वेरी सिंपल. लेकिन आपको प्रैक्टिकली वो एग्जाम्पल याद रखना है. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया, उसको हमने वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया. सो ऐसे वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया. सो जब भी हम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो उसके 3 पोजीशन बनेंगे. वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो 3 पोजीशन बनेंगे. एक वाला बॉटम वाला, सेकेंड वाला हॉरिजॉन्टल और लास्ट वाला ऊपर वाला. सो दैट इज हाइट, हाइट, देन हॉरिजॉन्टल और लास्ट लोवेस्ट पॉइंट. सो वी मार्क फर्स्ट दैट पॉइंट. ये आपका बन गया हाइट वाला पॉइंट, ये आपका बन गया horizontal वाला point, and that is the point of lowest. So we consider the particle A point पे और यहाँ से B point तक गया, उसका motion हुआ यहाँ पे. So this is the particle having weight act vertically downward. और जो भी string रहेगा, string में क्या act होगा, that is tension, tension in the string. और what is the direction of that tension, याद रखना है, towards the center, towards the center. So tension का डायरेक्शन बनेगा towards the center. Very simple. So weight जो भी रिजॉल्व होगा दो कंपोनेंट में, that is थीटा. ये आपका बने कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, and this is the component is that is mg sin of थीटा. पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. वेरी सिंपल. सो रिमेंबर डायग्राम. ओके, सो यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन करना है टेंशन, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाई करना है. आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम, आफ्टर अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम फोर्सेस, व्हाट वी गेट, दैट इज t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा. ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. सो ये फार्मूला आपको याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला आउट ऑफ द 7. अगर ये फार्मूला पता रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एग्जांपल दैट कैन बी आस्क्ड इनटू द नीट, सीटी और जेईई एग्जामिनेशंस. सो यहाँ से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एंगल दैट इज थीटा व्हेनेवर इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. वो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, लोअर पॉइंट. सो लोअर पॉइंट पे थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0. व्हेनेवर इट इज एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. एंड whenever it is at uppermost point, that is highest point, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहता है कि whenever the object performing in vertical circle, so what is the tension in the string at the lowest horizontal height. So whenever the question is asked, तो आपको थीटा पता होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट हमें थीटा का वैल्यू पुट करना है. when थीटा इक्वल टू 0, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री and when theta equal to 180 degree. So क्या आंसर आएगा, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 is 1. So बचेगा mg उस साइड में चला जाएगा. We get the final answer. Next, when cos 90 degree 0, ये complete 0, so टेंशन कितना रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन r. कहाँ पे रहेगा, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे. और नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. सो cos 180 कितना आएगा, -1. माइनस माइनस का प्लस उस साइड में जाएगा तो -1. सो ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है. अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, remember the angle, and according to that angle, after the substitution we get the tension in the string. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे मिनिमम रहेगा. देखते हैं हम अभी. सो वी कंप्लीट द 1 फार्मूला आउट ऑफ 7. वी गो फॉर द नेक्स्ट. तो आपको बहुत ही सिंपल याद रखना है 1, 3, 5. एक तीनों नंबर याद रखना, 1, 3 और 5. बताता हूँ मैं कैसे. v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg. तो वेलोसिटी कंप्लीट हो गया. व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg एट द हॉरिजॉन्टल अंडर रूट ऑफ 3rg, एट द लोवेस्ट v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg. कंप्लीट. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द टेंशन. सो टेंशन एट द
हाईएस्ट पॉइंट 0 रहेगा, टेंशन एट द होरिजेंटल दैट इज 3 mg and tension at the lowest point that is 5 mg. So how many formulas we completed? 1 2 3 4 5 6 7. Only 7 formulas आपको याद रखने और you will catch करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बताता हूँ मैं, व्हेनेवर नाउ इट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे रहेगा? मैक्सिमम टेंशन रहेगा लोवेस्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना। मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एट लोवेस्ट पॉइंट, और मिनिमम टेंशन कहां पे रहेगा? मिनिमम टेंशन इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इतना आपको याद रखना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से इसको नोट डाउन करना है। और whenever you solve the questions on NEET and JCET on this topic, you can definitely address, just remember 7 formulas. Take the screenshot.